हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है, अगेन एक सैम्पल इवैल्यूएशन आपके लिए लेकर आया हूँ, दैट इज़ ऑन IRDAI। अब जब से मैंने IRDAI का प्रोग्राम शुरू किया है तो ऑब्वियसली इस प्रोग्राम में कुछ एडवांटेज है स्टूडेंट्स के पास। वो एडवांटेज ये है कि ये जो एग्ज़ाम होता है वो कहीं ना कहीं पेपर एंड पेन पे होता है, राइट। और हम बचपन से ही पेपर एंड पेन को यूज़ करके लिखते आए हैं, तो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को क्रैक करना या इसमें अपना कमांड बनाना कंपैरेटिवली ईजी है एज कंपेयर टू आरबीआई और नबार्ड, राइट। और मैं अपने प्रोग्राम में अनलिमिटेड इवैल्यूएशन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि आप जितने मर्जी चाहो लिख सकते हो। पूरा का पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक बना दिया है, इंश्योरेंस का भी, मैनेजमेंट का भी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इंग्लिश में, आई विल बी ऑफरिंग मोर देन हंड्रेड्स ऑफ प्रिसाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो सब हम ऐड ऑन कर देंगे टू द प्रोग्राम। एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट ऑल्सो वंस द एग्जाम विल बी आफ्टर फेज 1, राइट। सो देखते हैं, ये वाला इवैल्यूएशन मैं आपको दिखाता हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इस इवैल्यूएशन में पता चलेगी। एक फीडबैक मैंने यहाँ पे दिया है रिलेटेड टू कि डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक को हम कैसे करते हैं, तो वो फीडबैक काफ़ी आपकी हेल्प कर सकता है। तो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट मिस्टेक्स यू मेक और आप क्या गलतियों से बच सकते हो वाइल राइटिंग। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है उसको मैं पढ़ता हूँ, एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस एंड डिस्कस द 7 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस विद एग्जाम्पल। 500 वर्ड्स 40 मिनट्स, लाइक टू हाई। बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो आप, इतना टाइम, वो भी पेन एंड पेपर पे, तो उतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। हमारी स्पीड और फास्ट होनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होगी। इंश्योरेंस इज अ टूल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन द स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ द लार्ज अनएक्सपेक्टेड लॉस। इट इज़ अ टेक्निक दैट प्रोवाइड्स पीपल विद द मीन्स ऑफ हेज फाइनेंशियल रिस्क। अब ये देखो, ये अच्छा है जो आपने लिखा है, बट इसमें जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि इंश्योरेंस, जब आप ऑब्वियसली आप पूरा सब्जेक्ट इंश्योरेंस का पढ़ रहे हो, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड डेफिनेशंस गिवन बाय ऑथर्स होनी चाहिए। और उन ऑथर्स को यहाँ पे कोट करके अगर आप लिखते कि एज अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन इंश्योरेंस का ये डेफिनेशन है, और इन अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू दिस इसको ये भी कहा गया है, तो ये ज़्यादा बेटर निकल कर आता। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस आपके पास होनी चाहिए सो दैट कि आप उन ऑथर्स को कोट कर सको। और अगर आप उन ऑथर को कोट करोगे तो ऑब्वियसली उसका वेटेज ज़्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू आप अपने से कोई डेफिनेशन बनाकर लिखो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आगे से जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हो उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन जरूर नोट डाउन किया करो, दैट विल हेल्प यू। एक और अलॉन्ग विद द ऑथर किसने वो डेफिनेशन दी है। Understanding the fundamental principles that govern the insurance contracts, the crucial and lose of this, okay, the legal integrity of the inner the dispute of this, ओके। तो यहाँ पर आपने सेकंड पैराग्राफ, एक तो मुझे आपका ये भी लगा कि जो आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन है वो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका ए पार्ट था उसके साथ आपने उसको मिक्स कर दिया है। मैं आपकी जगह होता तो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन को सेपरेट रखता और अपने क्वेश्चन नंबर 1 को हम बाद में लिखते, पूरा डिटेल में जाके एक्सप्लेन करते, और थोड़ा ओवर लेंदी भी हो गया कहीं ना कहीं उसी वजह से। प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, अब आपके सारे प्रिंसिपल्स बताने शुरू कर दिए। तो पहला प्रिंसिपल, इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोथ द इंश्योरर्स एंड द इंश्योरर मस्ट एक्ट इन द गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। एग्जाम्पल आपने दी थी, इंश्योरेंस मिस इंटरप्रेट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, गुड। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट, द एंड मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी एंड दिस, ठीक है। आपने यहाँ पर डायग्राम दे करके भी उसको थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है। होम ओनर इंश्योरेंस, देयर हाउस इज द, तो ये वाला जो पार्ट, अब बी पार्ट लिख रहे हो, वो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है क्योंकि ये काफ़ी सॉर्टेड लग रहा है, क्लीन लग रहा है, एग्जाम्पल भी दिया गया है हर जगह, और अब बहुत इसको कॉन्साइज फॉर्म में समझाने की कोशिश भी कर रहे हो, तो दैट इज़ गुड पार्ट। मुझे ए पार्ट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कहीं ना कहीं ओवरऑल आंसर में से। नेम ऑफ द रिस्टोर दिस, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, पर्सन केयर ऑफ इंश्योरेंस 415, ठीक है, एग्जाम्पल आपने दे दी। द प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर बात करें सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड अंडर द मल्टीपल पॉलिसीज, ईच इंश्योरेंस मस्ट हैव कंट्रीब्यूट टू दिस एंड प्ले प्रिंसिपल, ठीक है। एग्जाम्पल दे दी, पर्सन इंश्योरेंस आर विद द 2 इंश्योरेंस कंपनीज ओनली फॉर द मेटर, ठीक है, गुड। द प्रिंसिपल्स ऑफ की बात करें तो द लीगल डॉक्ट्रिन दैट अलाउ अस टू थर्ड पार्टी टू एज्यूम दैट द दिस हैज़ बीन गिवन दिस, ठीक है, गुड। टू सी दैट द, ठीक है, तो सब एग्जाम्पल आपने इसकी भी दे दी। 6th की बात करें तो देयर इज व्हेन द एक्यूज ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट, द प्रिंसिपल ऑफ द, बी पार्ट तो काफ़ी क्लीन लग रहा है, सॉर्टेड लग रहा है। तो बी पार्ट में तो मैं आपको में गलती ढूंढना मुश्किल लग रहा है, ये अच्छा लिखा है आपने कहीं ना कहीं। जो ए पार्ट था वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस्ड लगा मुझे आंसर, कहीं ना कहीं आप बैलेंस नहीं बना पाए हो। ये आंसर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है बी पार्ट पे। ए पार्ट को बहुत ही कॉन्साइज फॉर्म में इंट्रोडक्शन के साथ ब्लेंड करके आपने लिख दिया, और जो मेन
कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए था. दैट वाज ऑन द लाइक बैलेंस, टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन ए पार्ट एंड द बी पार्ट. कहीं ना कहीं क्योंकि इस तरह के एग्जाम्स में ना क्वेश्चन का ब्रेकअप नहीं दिया गया होता है कि भाई एक क्वेश्चन मान लो 2 पार्ट है एक क्वेश्चन के, तो ए पार्ट कितने का है और बी पार्ट कितने का है. तो हम कहीं ना कहीं उसको एक बैलेंस बना कर लिखते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फिर भी ओवरऑल अच्छा है. इस क्वेश्चन में मैं आपको कम से कम भी 9 मार्क्स डेफिनेटली कंसिडर करता. 9 या 10 मेरा स्कोर होता आउट ऑफ 15. अगर आप ए पार्ट और अच्छा लिखते तो डेफिनेटली ये आंसर में पोटेंशियल था दैट इट कुड हैव गॉन टू 11 ऑल्सो, मे बी 12. तो थोड़ा सा इस पर काम करेंगे एंड होपफुली दिस फीडबैक विल हेल्प यू.